तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप राजपूत और आज के मैं वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि हर किसी के मन में सवाल रहता है कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, हमारी सैलरी आती है और दूसरी सैलरी आने से पहले जो हमारा पैसा है वो खर्च हो जाता है और हमारी जेब में पैसा ही नहीं रहता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि जो आपका पैसा है वो आखिर जाता कहाँ है, कैसे खर्च होता है और आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे जो कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके एंजॉयमेंट के हिसाब से, पार्टी वगैरह के लिए जो भी आपको चाहिए वो आप पूरा अपनी सैलरी में से पूरा कर सकें और अपना पैसा बढ़िया अच्छी तरह से बचा सकें, मैनेज कर सकें। तो चलो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि पैसा कैसे बचाएं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में एक ख्याल है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे बाप दादाओं का फॉर्मूला था कि ज़्यादा कमाओ और खर्च कम करो, कमाई ज़्यादा खर्च कम तो पैसा अपने आप बचेगा, तो देखो ये एक मिथ है, पूरा झूठ है, इसमें कोई भी सच नहीं है, कहीं तक भी सच नहीं है और ये फार्मूला काम भी नहीं करता। क्योंकि अगर ये फार्मूला काम करता होता तो अभी तुम्हारे पास, मेरे पास, हम लोग सब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता। तो देखो मैं अभी आप लोगों को नए तरीके जिससे कि आप लोग बचा सकते हैं। तो देखो पहला है वो है मन का फॉर्मूला। मन में यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं आज खर्च कर लूँ, कल पैसे बचा लूँगा, तो आपसे कभी नहीं होगा, ना आज तक कभी हुआ है। तो पहले देखो ऐसा नहीं करना, पहले आप लोगों को बचाना है, उसके बाद में आपको जो बचता है उसमें खर्च करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा। तो पहला है मन का फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए कि पहले जो है खर्च बाद में करो, पहले बचाओ। तो बचत पहले करनी, खर्च बाद में करना है। और अगर आप बचत पहले करेंगे, खर्च बाद में करेंगे, तो आपको पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद ब खुद अपने आप बचता जाएगा। जब आप सोचेंगे, आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपने छोटे से नियम से इतना सारा पैसा आपने बचा लिया है। आप लोगों को ये बाद में पता चलेगा। अब देखो दूसरा पॉइंट है खुद को पहले पैसे दो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो देखो इसमें जो है, इसमें सैलरी आते ही जो 20 से 30%, जो आपकी सैलरी का जो 20 से 30% हिस्सा है वो आप लोग पहले ही एक अलग से अकाउंट बना लो या किसी में इन्वेस्ट कर लो। मैंने इन्वेस्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो 20 से 30% जो आपकी सैलरी का है वो एक अलग ही आप अपने एक सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में डाल लो। उसके बाद में जो आपकी 70 से 80% सैलरी है उसी में पूरा महीना मैनेज करो और उसी में अच्छे से एडजस्ट करो। क्यों? अब आप सोचोगे कि ऐसा हम क्यों करें, हमारी सैलरी आती है। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी सैलरी आती है खर्च करने के लिए आती है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी पूरी सैलरी अकाउंट में डली रहेगी तो आपने कहाँ खर्च कर दिया, क्या खर्च कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा और महीने की 25 से 30 तारीख के बीच में आप एकदम बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे। और बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता भी होगा। और देखो जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो आप अपने जिस अकाउंट में सैलरी आती है उससे दूसरे अकाउंट में ऑटो पे लगा दो। 20 से 30% जो भी सैलरी है उसमें ऑटो पे लगा दो, तो सैलरी आते ही अपने आप उस अकाउंट में चला जाएगा। और उस अकाउंट को यूपीआई में ऐड मत करो और उसका डेबिट कार्ड मत बनाओ, उसको डला रहने दो, उसका छोड़ दो, ठीक है। और देखो इसमें तीसरा पॉइंट आ गया खर्चों पर कंट्रोल। तो देखो इसमें पूरा बता दूं कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो आपको उसका पूरा बजट प्लान बना लेना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और किस काम में खर्च करना है। एक भी पैसा आपका फालतू खर्च नहीं होना चाहिए, तभी पैसे की बचत होगी। और देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है 50-30-20। इसमें जो 50% है आपकी जरूरी चीजों पर खर्च करो, जैसे कि खाना हो गया, बिल वगैरह हो गया, आपके रेंट वगैरह हो गया, जो भी है। तो इसमें आपका 50% सैलरी का खर्च करो। और जो 30% है वो आपके एंजॉयमेंट में, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया और भी क्रिकेट देख लिया, घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो 30% इसमें। और जो 20% सैलरी का बचेगा उसको टच भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एकदम बिल्कुल सेविंग अकाउंट में डाल दो और उसको भूल ही जाओ डाल के। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी जरूरतें इतने में एडजस्ट नहीं हो रही हैं, तो परसेंटेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। जितने हिसाब से आपको लगता है कि इतना हम इतने में चला सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना परसेंटेज बचा सकते हो, बदल सकते हो। देखो चौथा पॉइंट हो गया टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। तो देखो टेक्नोलॉजी का फायदा ऐसा है कि आज के समय में भाई टेक्नोलॉजी का इतना फायदा हो गया है कि आज के समय में हर एक बंदे के पास मोबाइल है। तो मोबाइल से क्या है, अपने सारे खर्च ट्रैक करो, जितने भी आपके बिल हैं वो ऑटो पे कर दो, अपने आप कट जाएंगे। और जो आपका सेविंग है वो भी ऑटो पे कर दो। और जो बिल वगैरह है उसकी एक डेट फिक्स करके रखो कि उसी डेट पर वो सारे बिल कटें, और मंथली का हिसाब लास्ट में आप उसी से जोड़ लो। तो खुद ब खुद आपको महीने का खर्च पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका फालतू का खर्चा है वो आखिर कहाँ जा रहा है। तो इससे आप अपने मंथली का जो खर्चा है वो ट्रैक कर सकते हैं।
पांचवा पॉइंट है अनावश्यक खर्च पहचानो। तो देखो अनावश्यक खर्च का मतलब ये है कि आपने कभी सोचा है कि आप 10-20 रुपए की 2-4-5 रुपए की ट्रांजैक्शन दिन में करते करते कि लास्ट के महीने में कितनी पहुंच जाती है? क्या आपने कभी जोड़ा है? नहीं जोड़ा ना। इसे ही कहते हैं मनी लीक्स। कि आपका छोटे छोटे जो पे है, छोटे छोटे यूपीआई से आपका कितना खर्च हो जाता है और लास्ट में आपका कितना चला जाता है, इसे मनी लीक्स कहते हैं। तो इसको पहचानो और पूरा इसका एक चार्ट बनाओ कि आपने इस महीने में कितना खर्च किया और किस चीज में किया। क्या आप उसको उस चीज की क्या आपको उस चीज की जरूरत थी? और जब आप इसके महीने में लास्ट में जोड़ेंगे कि हमारे एक महीने में कितना खर्च गया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए था, जहां भी गया, आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप शौक हो जाएंगे एकदम कि भाई ये खर्चा तो बहुत ही फालतू है, इसकी तो कोई हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए इसको ट्रैक करना जरूरी है, ट्रैक करना सीखो। और देखो इसका जो छठा पॉइंट है वो है ईएमआई से दूरी बनाओ। तो देखो ईएमआई आजकल इतनी सस्ती हो गई है कि आप 10,000 रुपए का मोबाइल भी लेने जाते हो तो आपकी ईएमआई करके वो लोग दे देते हैं और उनको इससे फायदा भी होता है। तो उनका छोड़ो, अपना देखो। तो देखो अगर आपने कोई भी चीज ईएमआई से ले लिया, आपने 1,000-2,000 रुपए दे के 10-20 हजार रुपए की कोई भी चीज खरीद ली, तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, आप जो ईएमआई पर ब्याज देते हैं उससे आपका काफी परसेंट तक ब्याज बढ़ जाता है। 10 से 15% ब्याज का पैसा जो है वो लग जाता है और आप धीरे धीरे आपके अकाउंट से जो ईएमआई है वो कटती जाती है और आपको एक मेंटली प्रेशर हो जाता है, ब्याज लगता है, प्लस तनाव हो जाता है और आपको एक बोझ जैसा लगने लगता है। टेंशन हो जाती है कि मेरे इस महीने में इतने की ईएमआई कटने वाली है, इतना बचना है, मुझे इतना करेगा, इसकी आपको टेंशन हो जाती है। तो जो चीज़ आप लोग कैश में नहीं ले सकते उसको ईएमआई पर मत खरीदो, क्योंकि ईएमआई एक ऐसा ट्रैप है कि जिसमें आप फंसते ही जाओगे। आपको एक आदत हो जाएगी ईएमआई पर खरीदने के लिए हर चीज़। फिर आप कोई भी चीज़ हो ईएमआई पर खरीद लोगे, क्योंकि इसका तो पैसा लगना नहीं है, लेकिन इसको लास्ट में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब आपके पास 2-4 लोन हो जाएंगे तब बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। और देखो सबसे जरूरी बात मैं बता दूं, जो 7वां पॉइंट है वो आपका एक इमरजेंसी फंड बनाओ। आप लोगों के पास इमरजेंसी फंड 1 रुपए नहीं है, पूरा डिपेंड फैमिली के ऊपर हो, तो ऐसा ना करो। जितना भी आप पैसा कमाते हो उसका 20 से 30% पहले बता चुका मैं, उसको एक साथ रखो और अपने 1-2 महीने का खर्च एडवांस से उसको भी बचा के रखो अपने बैंक अकाउंट उसी में। ऐसा ना हो कि आज आपने नौकरी छोड़ दी तो कल आपने वो तोड़ दिया जो आपने सेविंग किए थे। ऐसा ना करो। तो इमरजेंसी फंड बचा के रखो, इमरजेंसी फंड बचाना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट है फ्यूचर के लिए सेविंग करना। तो देखो मैं आप लोगों को बहुत बता चुका हूँ, पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई अगर आपका फ्यूचर सेव नहीं है तो कुछ नहीं है। कि जिंदगी का कुछ पता नहीं, वो मुझे पता है, जिंदगी का कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी चली तो उसके बाद क्या करोगे? कटोरा लेकर रोड पर भीख थोड़ी मांगोगे। लाइफ टाइम आप नौकरी नहीं कर पाओगे। जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, कंपनी आपको जब तक पैसा देगी जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे। जब तक आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो आपकी जो सेविंग है यही आएगी ना काम में। तो आपका जो 10 से 15% है उसको आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाना। जो आपका पैसा बचा है वो बढ़ना भी तो चाहिए। ऐसे रखे रखे का फायदा ही क्या है? आपने 1 लाख रुपए 20 साल तक रखा, उसका मिला क्या? उसको कम से कम बढ़ना तो चाहिए। 20 साल बाद आपका जो 1 लाख है वो 2 लाख 2.5 लाख भी होना चाहिए ना। तो ऐसे बहुत से वीडियो मैंने बताए हैं, तो आपको चैनल पर बनाए हैं, तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको इन्वेस्ट करने की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और देखो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो यूपीआई है, यूपीआई से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाओ। यूपीआई से दूरी बनाना बहुत ही कम पॉसिबल है, बहुत ही कम ऐसा है कि हम यूपीआई से दूरी बना सकें, इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे बना नहीं सकते। तो आपको अगर कोई भी छोटे मोटे खर्च है तो उसको आप कैश से करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप कैश से करेंगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आप फोन से यूपीआई कर देते हो तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका ऐसी पूरी महीने की सैलरी निकल जाती है, चली जाती है। और देखो जो आखिरी और 10वां पॉइंट लास्ट में है, ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग लाओ। क्योंकि अमीर दिखना और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हो कि इस ब्रांड का मैंने ले लिया, इस ब्रांड के मैंने वो ले लिए, तो ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जब खुद ब्रांड बन जाओगे तो अपने आप जो छोटी चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, कभी मस्ती मस्ती में ये कर दिया, मस्ती मस्ती में वो कर दिया। ऐसा ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑफलाइन शॉपिंग करो। क्योंकि ऑफलाइन शॉपिंग में जब आप वहाँ पर जाते हो और पैसा देते हो तो आपको दुख होता है, और जब दुख होगा तभी आप पैसा बचाना सीखोगे। तो दोस्तों अगर आप इस टिप्स को, जो मेरे दिए हुए टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपकी 6 महीने के अंदर अंदर आप बहुत सारा पैसा बचाना सीख जाएंगे। और सेविंग कैसे करते हैं, सेविंग को कैसे बढ़ाते हैं, वो भी आप मैनेज करना पूरा सीख जाएंगे। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप मेरे दिए हुए टिप्स को सिर्फ 6 महीने करके देख लो, अगर ना काम आए तो वीडियो को अनलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इसकी गारंटी है।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बताना कि जरूर आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट करता है और कौन कौन पैसा बचाता है, और आपने जो मेरा वीडियो देख करके आपने कितना पैसा बचाया है मेरी वीडियो पर वापस आके कमेंट जरूर करना कि आपने कितने महीने में कितने पैसे बचा लिए हैं और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है। तो आप ये कमेंट करके जरूर जाना, और अपने ऐसे दोस्तों पर शेयर कर दो जो फालतू का पैसा उड़ाते रहते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी पैसा उड़ाते रहते हैं। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, बाकी मिलूंगा ऐसे ही एक और मस्त आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक आप लोगों को सबको नमस्कार।